श्री यंत्र की साधना करने के लिए सबसे पहली बात, एक, किसी शांत स्थान पर बैठिए। इसके लिए मैं आपको जरूर कहूंगा, आपके घर में या आपके कार्यस्थल में, यानी आपके कार्यालय या आपके बिजनेस प्रीमाइसेस के नॉर्थ ईस्ट में बैठिए। नॉर्थ ईस्ट में ही आपके भगवान का मंदिर होना चाहिए। उस मंदिर के अंदर ही आपको श्री यंत्र को रखना है, श्री यंत्र की उपासना करनी है। नॉर्थ ईस्ट में बैठिए, नॉर्थ ईस्ट को फेस करिए। पहले 11 बार प्राणायाम के माध्यम से, यानी प्रदीर्घ श्वास लेना और छोड़ना, इसके माध्यम से आप अपने तन और मन को स्थिर और शांत करिए। और फिर उसके बाद में आप श्री यंत्र की उपासना के लिए, चाहे वो लक्ष्मी का मंत्र हो, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या लक्ष्मी गायत्री मंत्र हो, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, श्री सूक्त है, कनक धारा स्तोत्र है। या दोस्तों मैं आपको ये कहूंगा कि केवल आप एक बीज मंत्र श्रीम, वो भी आप निश्चित रूप से उसका उच्चारण कर सकते हैं, या कमला देवी का मंत्र भी आप, यानी ये एक अलग अलग उपाय मैंने आपको बताया है। अब इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि श्री यंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। श्री यंत्र की उत्पत्ति के बारे में हमारे पुराणों में निश्चित रूप से कई अलग अलग कथाएं, मैं दो कथाएं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहली यह है कि आदि शंकराचार्य जी ने कैलाश मानस सरोवर में भगवान शिव जी की आराधना शुरू की, और कुछ ही समय के बाद भगवान शिव शंकर उन्हें प्रसन्न हुए, उन्हें साक्षात दर्शन दिया, और जग के यानी सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने, यानी भगवान शिव शंकर जी ने आद्य शंकराचार्य जी को श्री यंत्र की साधना तथा श्री यंत्र का महत्व बताया। तब से फिर बाद में आदि शंकराचार्य जी ने श्री यंत्र के ऊपर काफी ग्रंथों का निर्माण किया, और उसके बाद चाहे वो श्री विद्या हो, सौंदर्य लहरी हो, या कई सारे अन्य ग्रंथों का निर्माण श्री यंत्र के ऊपर हुआ। और श्री यंत्र निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि दुनिया की कई सारी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स भी श्री यंत्र के विषय में बहुत सारा अध्ययन या संशोधन जरूर कर रही है। सो दोस्तों, ये है श्री यंत्र की पहली कथा। दूसरा, श्री यंत्र की निर्मिति कैसे हुई, तो ऐसा हुआ कि एक बार मां लक्ष्मी कुछ कारणवश रूठ गई और पृथ्वी तल से वो सीधे निकलकर चली गई और अपने स्थान वैकुंठ में चली गई। जब अगर आप सोचो, इस दुनिया से, इस पृथ्वी तल से मां लक्ष्मी चली गई, तो निश्चित रूप से सभी लोगों के आर्थिक व्यवहार तथा निजी जीवन में कितनी समस्या या संकट निर्माण हो सकता है, जो कि आज के इस कोरोना महामारी में हमने निश्चित रूप से देख लिया है। लेकिन उस वक्त दोस्तों, हमारे वशिष्ठ मुनि आगे आए और उन्होंने पूरी जनता को एक दिलासा दिया, और उन्होंने कहा कि मैं माता लक्ष्मी को पृथ्वी तल पर ले आने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, मैं इस कथा के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि आप और हम सबको अभी वशिष्ठ मुनि बनना है। वशिष्ठ मुनि बनना ये बहुत कठिन है, लेकिन मैं क्या समझता हूं कि अगर उनकी कुछ चीजों का हम अनुकरण करें, जो राह उन्होंने बताई, जो इस कथा के अंत में आपको मालूम पड़ेगी। वशिष्ठ मुनि तुरंत वैकुंठ में गए और सबसे पहले उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। उन्होंने भगवान विष्णु जी को उन्होंने विनती की कि हे भगवान, माता लक्ष्मी को पृथ्वी तल पर जरूर भेजें।
भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के पास वशिष्ठ मुनि को लेके गए और दोनों ने मां प्रार्थना की कि आप पृथ्वी तल पर आए और लोगों की समस्या निवारण करें। मां लक्ष्मी रूठ चुकी थी, उन्होंने साफ न फिर वशिष्ठ मुनि सभी देवताओं को मिले और इन सभी के सूचना के अनुसार देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को ये सब लोग जाके मिलते हैं। वशिष्ठ मुनि बृहस्पति जी को विनती करते हैं कि हे देवगुरु, मां लक्ष्मी का पृथ्वी तल पर आना बहुत आवश्यक है। फिर तब जाके बृहस्पति जी ने एक लक्ष्मी का यंत्र विकसित किया जो कि श्री यंत्र। और उन्होंने कहा कि आप सभी लोग इस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करें। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करें और इसकी साधना उपासना, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि चाहे वो महालक्ष्मी मंत्र हो, कमला मंत्र हो, लक्ष्मी गायत्री मंत्र हो, श्री सूक्त हो, कनकधारा स्तोत्र हो, इनके माध्यम से आपको इसकी उपासना करनी है। भगवान वशिष्ठ मुनि ये यंत्र पृथ्वी तल पर ले आए और सभी लोगों को उन्होंने ये यंत्र का महत्व बताया। और जैसे ही इस श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विधिवत षोडशोपचार के साथ जैसे ही लक्ष्मी यंत्र की पूजा शुरू हुई, माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई, वो पृथ्वी तल पर आई और पृथ्वी तल पर आके उन्होंने समस्त जनता को आश्वस्त किया। और दोस्तों, आज यही वो समय है। इस समय यानी आने वाले साल डेढ़ साल में हमारा जो पिछले दिनों में हमारे व्यवसाय में, निजी जीवन में जो भी नुकसान हुआ है, जो भी हानि पहुंची है, उससे हमें फिर वापस वही हमारा समृद्धि लाने के लिए हमारे अपने प्रयासों के साथ श्री यंत्र की उपासना अगर हम सब मिलकर करें तो बहुत बहुत बेहतरीन होगा। दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखिए, आपको आमतौर पर ऐसे कई सारे वीडियोस मिलेंगे और जहां पे आपको केवल बताया जाता है कि लक्ष्मी साधना ऐसी करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए, ये करो वो करो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, माता लक्ष्मी हमेशा भगवान नारायण यानी विष्णु के चरण कमलों के पास बैठना पसंद करती है। लक्ष्मी नारायण का एक आपसी तालमेल बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी का जो भी मंत्र स्तोत्र मैंने कहा कि जो आप 1 बार, 11 बार, 21 बार, 51 माला, ऐसे अगर जो भी आप करोगे, श्री सूक्त के 16 आवर्तन या 108 आवर्तन आप करोगे तो वो सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि ये सब शुरू करने से पहले एक माला जाप भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र जाप एक माला पहले जरूर करिए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद लीजिए, उन्हें आवाहन करिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होने दे। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि आप लक्ष्मी जी की उपासना शुरू करिए श्री यंत्र के माध्यम से। श्री यंत्र खास करके आज की यानी 21वीं सदी की परिभाषा में अगर हम कहें तो 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में उपलब्ध है। सोना, चांदी तथा तांबे के पत्रे पर जो 2 डायमेंशन में निकाला जाता है। हालांकि ये यंत्र का अगर आप श्री विद्या या श्री यंत्र रहस्य वगैरह इन ग्रंथों के माध्यम से अगर आप अभ्यास करोगे तो मैं करूंगा कि ये एक शिव और शक्ति इन दोनों का एक मिलन, कुछ त्रिकोण नीचे की ओर आने वाले, कुछ त्रिकोण ऊपर की ओर जाने वाले,
इन दोनों शक्तियों के मिलन का, यानी शिव और शक्ति, और मध्य में बिंदु जिसे श्री कहते हैं, वो आदि शक्ति का बिंदु, आदि शक्ति का स्थान। आदि शक्ति माने पार्वती, पार्वती यानी ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सो इस तरह से श्री यंत्र की निर्मिति होती है। और दोस्तों सबसे पहली बात, श्री यंत्र की यहां तक कि कणाद मुनि तथा भारद्वाज मुनि जी ने भी अपने वक्तव्य में या ग्रंथ में लिखा है कि श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होना बहुत बहुत आवश्यक है। और दोस्तों मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि इस वक्त वास्तु रविराज की ओर से जो श्री यंत्र दिया जाता है वो मैं स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करके ही देता हूं। सो वास्तु रविराज पिछले, मैं कहूंगा कि कम से कम 16 वर्षों से निश्चित रूप से आपको प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ श्री यंत्र ही दे रहा है। सो ये यंत्र आपको केवल जाके आपके भगवान के मंदिर में, यानी ईशान कोण में आपके भगवान का मंदिर, और उस मंदिर के अंदर इस श्री यंत्र को रखना है। कॉपर के या सिल्वर या गोल्ड के प्लेट पे बनाया हुआ श्री यंत्र यानी वो 2 डायमेंशन, तथा उसी को अगर हम 3 डायमेंशन में लेते हैं, दोस्तों 3 डायमेंशन के बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा कि इजिप्ट के पिरामिड ये भी एक श्री यंत्र का बहुत ही प्राथमिक स्वरूप का आविष्कार है। लेकिन हमारे तिरुपति बालाजी का मंदिर ये श्री यंत्र का एक बहुत ही प्रभावशाली एक उदाहरण है। तथा दोस्तों हिंदुस्तान में निर्माण हुए सभी मंदिरों का जो गुंबज होता है वो भी श्री यंत्र का ही एक प्रतीक है, जिसके माध्यम से हमारे मंदिरों में वो पवित्र ऊर्जा निर्माण होती है। सो इस तरह श्री यंत्र का हमारे जीवन में अत्यंत बड़ा प्रभाव है। आने वाले इस नवरात्रि के दरमियान मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि इस नवरात्रि के पहले श्री यंत्र आपके घर पे आ जाए। माँ देवी की प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठापना नवरात्रि के माध्यम से आप जब करोगे तो माँ देवी की, जो महालक्ष्मी की उपासना के लिए आप रोज इस यंत्र पर कुंकुमार्चन करें, यानी इस यंत्र पर पानी या दूध का अभिषेक ना करें। वैसे भी श्री यंत्र साधना में पानी तथा दूध या पंचामृत का अभिषेक उचित नहीं माना गया है। कुंकुमार्चन ये सबसे बेहतरीन माना गया है। और इसीलिए वास्तु रविराज एक अभियान चलाती है नवरात्र के दिनों में, ऑनलाइन सामूहिक श्री सूक्त पठन का। और मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त आप सभी लोग, एक तरफ आपके घर में नवरात्रि के माध्यम से माँ देवी दुर्गा की प्रतिष्ठापना होगी, तो दूसरी ओर आप श्री यंत्र के माध्यम से श्री यंत्र के ऊपर श्री सूक्त, और खास करके जब हम देश विदेश के हजारों लाखों परिवार एक साथ श्री सूक्त का पठन करेंगे ऑनलाइन, दोस्तों आपके घर में वो उस अभियान में आने वाले सभी लोगों के घर में तथा पूरे विश्व में वो श्री सूक्त की जो ऊर्जा है वो प्रक्षेपित होगी। और उस ऊर्जा का प्रक्षेपण आप हमारे सबके और विश्व के कल्याण के लिए बहुत प्रभावशाली रहेगी। सो दोस्तों आमतौर पर एक बात जरूर देखी गई, भगवान भी इस चीज की सराहना करते हैं कि मैं अगर मेरे अपने लाभ के लिए कुछ कार्य कर रहा हूं, लेकिन वो कार्य मैं अपने निजी लाभ के साथ अन्य लोग तथा विश्व के लाभ के लिए, विश्व के कल्याण के लिए अगर मैं करता हूं, तो वो चीज भगवान को ज्यादा अच्छी लगती है। और मैं कहता हूं कि इस सामूहिक ऑनलाइन श्री सूक्त के माध्यम से हम निजी कल्याण तथा विश्व कल्याण का ही कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से भगवान हमें जरूर प्रसन्न होंगे, माँ लक्ष्मी हमें जरूर प्राप्त होगी। इसलिए दोस्तों एक बात याद रखिए, अंत में आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, श्री यंत्र की साधना के माध्यम से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी,
आपकी हमारी कांति में सुधार होगा, आपके हमारे जीवन में यश प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति होगी, या अगर है संतान जो है तो उनका भी अच्छा होगा, तथा आरोग्य में सुधार आएगा। और इतना जरूर कहूंगा कि सर्व कामना सिद्धि प्राप्त होने के लिए श्री यंत्र बहुत ही हमें लाभदायक होगा। इसी के साथ मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आने वाले नवरात्र से पहले, चाहे वो नवरात्रि हो, दीपावली की धनत्रयोदशी हो, या लक्ष्मी पूजन हो, गुरु पुष्यामृत का मुहूर्त हो, तथा गुड़ी पाड़वा या अक्षय तृतीया, ऐसे दिनों पर श्री यंत्र आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित करना बहुत बहुत लाभदायक होगा। धन्यवाद।